प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से वो हमें मौका दिए हैं ताकि हम परमेश्वर को वचन को पढ़ें और समझें। मैं विश्वास करती हूँ कि आज परमेश्वर हम सभी से बातें करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं यहोशापात जो थे वो परमेश्वर के भय में चलने वाले थे। उनके बारे में हम बात करेंगे कि उनको एक है जो अचानक से खबर मिलती है कि सब लोग हैं आपके देश के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। उस टाइम में वो कैसा सिचुएशन होगा कि सारे देश के लोग हैं जो उनको देश को मारने के लिए आ रहे हैं और ये लोग कम है, वो लोग ज़्यादा हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किए हम वचन के द्वारा देखेंगे। इतिहास दो इतिहास का 20 हम देखेंगे, 1 से 2 हम पढ़ेंगे। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उसके साथ कई यूनानियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से यदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। और देख वह, हम यहाँ पे देखेंगे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोशापात जो है उनको एक खबर मिलता है कि जो लोग हैं 2-3 देश के लोग हैं जो वो लोग अपने देश के ऊपर जहाँ पे यहोशापात थे उस देश के ऊपर उस जगह के ऊपर उन लोगों ने चढ़ाई करने के लिए प्लानिंग नहीं कर, ऑलरेडी आ रहे हैं वो लोग। यहाँ पे लिखा है कि वो लोग ऑलरेडी आ रहे हैं। उस टाइम पे इनको क्या हुआ, क्या सोचे होंगे, क्या इनके माइंड में आया होगा। आज हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी लड़ाइयाँ हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमारे देश के ऊपर जो है हमारे ऊपर कोई हमला करने वाला वही एक लड़ाई नहीं हो सकती है। हमारी आत्मिक लड़ाई है, हमारे फैमिली में हो सकता है, हमारा वो दुख से हम जो लड़ रहे हैं, वो जो प्रॉब्लम से हम लड़ रहे हैं, वो लड़ाइयाँ हैं जो हम लड़ रहे हैं। और हम उस टाइम में क्या करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। यहोशापात ने क्या किए, वो भी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। तो हम वचन में आके देखेंगे, इसी में 12 देखेंगे। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सोचता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई है। यहाँ पे हम देखेंगे जो परमेश्वर के दास है जो प्रार्थना कर रहे हैं कि इनके ऊपर हमारा कोई बस नहीं चलता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोग हैं और ये लोग कम हैं। और ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ही हमें रास्ता बताइए कि हमें क्या करना है। मुझे कुछ नहीं सोचता है कि मुझे क्या करना है। मैं बोलती हूँ हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा हालात आता है कि हमें नहीं मालूम होता है कि हमें क्या करना है, लेकिन हम भी क्या करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। हमें प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर से पूछना चाहिए कि परमेश्वर अब मैं क्या करूं। 100% है परमेश्वर हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कब? जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं। जैसे यहोशापात जो परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले थे, अगर हम भी परमेश्वर के वचन में चलते हैं, परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए मार्ग निकालते हैं। हालेलुया। और हम देखेंगे कि यहाँ पे उन्होंने क्या बोले कि मुझे कुछ नहीं सोचता है। अगर मैं बोलती हूँ हमारे जीवन में कभी भी कुछ भी ऐसा आया तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं मैं करती हूँ वो करती हूँ। अगर हम सोचेंगे कि हम लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाएंगे, वहाँ पे अगर यहोशापात जो थे, मैं सोचती हूँ कि अगर वो सोचते कि हम सारी सेना तैयार करके हम जाके उनसे लड़ाई करके और जीत के आएंगे, तब क्या होता था, हो सकता था कि वो लोग हार जाते थे, क्योंकि ये कम थे वो ज़्यादा थे। लेकिन इन्होंने क्या किए, ये प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर आप हमें रास्ता दिखाइए। तो हम आगे वचन में देखेंगे उसी के 20 के 15 में क्या लिखा है। तब वह कहने लगा, कौन कहने लगा? तब परमेश्वर ने उनको बोला, हे सब यहूदी, हे यरूशलेम के रहने वाले, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का है। यहाँ पे हम वचन में देखेंगे परमेश्वर यहाँ पे उन लोगों से बोल रहे हैं कि ये जो लड़ाई है तुम्हारा नहीं है, मेरा है। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, यानी कि तुम डरो मत, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का वादा है आज से लेके दुनिया के अंत तक मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तुझे कभी नहीं त्यागूंगा और मैं तुम्हारे साथ बना रहूँगा। आमीन। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो इस वचन के लिए। कितना अच्छा वचन है कि परमेश्वर आज हमें बोल रहे हैं। जितने भी लोग सुन रहे हैं हर एक के लिए वचन है। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह का वचन को ग्रहण करते हैं सबके लिए ये वचन है कि परमेश्वर जो है हमारे साथ हैं और वो हमारी लड़ाई को लड़ेंगे।
यहाँ पे हमारे जीवन का कौन सा भी लड़ाई हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे ऊपर एक देश पे चढ़ाई करे, लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, परमेश्वर के भय में चलते हैं, तो परमेश्वर हमारी लड़ाई है जो लड़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं लड़ाई तुम्हारा नहीं है, मेरा है। क्योंकि हमारी लड़ाई है जो वो मांस और लहू का नहीं, हमारा लड़ाई क्या है? आत्मिक लड़ाई है। मांस जो हम लड़ाई करेंगे तो क्या होंगे? हम शायद हार सकते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर हमारी तरफ से लड़ेगा तो हम हमेशा जीतेंगे और जो हमारे सामने वाला है वो हार जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद आज के वचन के लिए। अब हम प्रार्थना में जाएंगे। चलिए सब लोग अपने आंखों को बंद कीजिए और ये वचन को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए कि परमेश्वर ये वचन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। चलिए हम सब लोग साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज आपने वचनों के द्वारा हमसे बातें किए कि ये जो लड़ाई है वो परमेश्वर है जो हमारे तरफ से आप लड़ते हो। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हमें समझाते हो कि ये जो भी लड़ाई है, जो हमारा लड़ाई है जो पिता आपका है। हम धन्यवाद करते हैं पिता। मैं विश्वास करती हूँ पिता कि हमारे जो भी जीवन में प्रॉब्लम है, जिस चीज़ से भी हम लड़ रहे हैं, जितने भी भाई बहन जिस चीज़ से भी लड़ रहे हो, बीमारी हो, गरीबी हो, किसी भी समस्या से वो लड़ रहे हैं आज, तो पिता आज उनके तरफ से आप लड़ाई लड़ेंगे और उन्हें जयवंत बनाएंगे इस लड़ाई में। मैं विश्वास करती हूँ। मैं धन्यवाद करती पिता कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हर एक अपने बेटे और बेटी को अपने हाथों से छू के आशीष दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद के प्रार्थना विनती यीशु मसीह के जीवित पवित्र अनमोल ऊंचे नाम में, आमीन।